अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। नी नित से कहती है इस बार पेरुज सीरियस था और उसने हमें इस घर से निकलने को कहा है। नित, तो मैं भी सीरियस हूँ और वो हमें इस घर से निकाल नहीं सकता। तुम भी पेरुज की वाइफ हो और तुम्हारा भी इस घर पर राइट है। अब चलो रोना बंद करो और मेरे साथ डिनर करो। जब नी फूड की स्मेल लेती है तो उसे वॉमिट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से उसकी तबीयत खराब कैसे हो गई। तभी रोंग का कॉल आता है और वो नित से कहती है कि वो पावी से बात करे। पावी नित से बात करता है, तुम कल मेरे साथ वेडिंग ड्रेस लेने चलो। नित, कोई जरूरत नहीं है, मैंने ड्रेस ऑलरेडी ले ली। पावी, मॉम उसने ड्रेस ले ली। रोंग, नित तुम पावी को लेकर क्यों नहीं गई? नित, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। रोंग पावी को डांटती है और कहती है तुम उसके साथ ड्रेस लेने नहीं गए, उसे अपनी फ्रेंड के साथ जाना पड़ा। इधर बैन गुस्से में पैन के घर जाती है और कहती है मैं इस नित को नहीं झेल सकती। पैन, क्यों, क्या हुआ? बैन, तुम्हें पता है नित अपनी वेडिंग ड्रेस लेने एडिटर एपिसिड के साथ गई। वो नित अब मेरे एडिटर को भी अपनी साइड करने लगी है। देन रोंग पावी से कहती है कि वो अपने कल की सारी मीटिंग्स वगैरह कैंसिल कर दे, क्योंकि कल उसकी और नित की वाटर पोरिंग सेरेमनी है। पावी, ठीक है। नेक्स्ट डे उनकी सेरेमनी की तैयारियां होती हैं। नित पावी के घर पहुंचती है और उन दोनों की वाटर पोरिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। मेची उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देती है और सेरेमनी पूरी कराती है। वैसे तो सभी इस सेरेमनी से बहुत खुश होते हैं, पर रिंग कुछ ज्यादा ही खुश होती है। देन नून में पावी नित से मिलने आता है उसकी वर्क प्लेस पर और खींचकर कार में बैठा लेता है बात करने के लिए। पावी, क्या तुम पागल हो जो अपने एडिटर के साथ वेडिंग ड्रेस लेने गई? लोग क्या सोचेंगे? नित, तुम भी तो पैन को वेकेशन पर लेकर गए थे ना, जबकि तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली है। पावी, तो तुमने ये मेरे से रिवेंज लेने के लिए किया? नित, नहीं, और तुम्हें तो सोचना है सोचो। देन नित वापस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पैन अपने डैड से जाकर मिलती है और कहती है डैड, जब से ये नित का मैटर बीच में आया है तब से आपने एक बार भी मेरी हेल्प नहीं की, सिर्फ मॉम ही मेरी हेल्प कर रही हैं। आपने तो उस नी से ब्रेकअप भी नहीं किया। पेरुत, मैंने उन्हें घर से निकलने को कहा है। पैन, तो क्या वो निकल गई? पेरुत, मैंने उन्हें 3 दिन दिए हैं। पैन, ठीक है, अगर वो कल तक घर से नहीं निकलती तो हम उन्हें घर से निकालने जाएंगे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है नी पर। वो हॉस्पिटल जाती है चेकअप कराने, क्योंकि उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। नी ये जानकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है पेरुत उसके बच्चे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। नी पेरुत को कॉल करती है ये बताने पर। पेरुत गुस्से में होता है और वो नी से कहता है दोबारा कभी मुझे कॉल नहीं करना और कल मेरे घर से निकल जाना। नी बेचारी रोने लगती है और पेरुत को अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बता पाती। नित एडिटर एपिसोड के पास जाती है उनसे कल की छुट्टी की परमिशन लेने। एडिटर उसे छुट्टी दे देते हैं। नित, मैं सच में बहुत सेल्फिश हूँ। जब से मैं वर्क पर आई हूँ बस डे ऑफ ही ले रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है मुझे रिजाइन दे देना चाहिए। एडिटर एकदम से चिल्लाकर कहते हैं नहीं, मैं अलाउ नहीं करता। मेरा मतलब है तुम डे ऑफ ले लो पर रिजाइन नहीं दो। फिर एडिटर पूछते हैं नित, क्या कोई प्रॉब्लम है? हम दोनों अब फ्रेंड्स हैं तो तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। फिर ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट डे पैन अपने पेरेंट्स से कहती है ब्रेकफास्ट के बाद हम सब साथ में नित के घर जाएंगे और मॉम डैड आप वहाँ झगड़ा नहीं करने लगना, नहीं तो मुझे सबके सामने एम्बेरस होना पड़ेगा। मैं बस उन्हें बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली कितनी अच्छी है। क्या आप एक दिन के लिए झगड़ा बंद नहीं कर सकते? कौन, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद वो सभी नित के घर पहुँचते हैं। नित डोर ओपन करती है। पेरुत, तुम अभी तक मेरा घर छोड़कर नहीं गई? नित, अगर मैं चली जाती तो क्या यहाँ तुम्हारे लिए डोर ओपन करने आती? नित सभी को अंदर आने को कहती है। अंदर नित की हेल्प करने के लिए एडिटर अपने साथ रिपोर्टर्स की टीम लेकर आते हैं। उनके अंदर आते ही रिपोर्टर्स उनके फोटोज क्लिक करने लगते हैं। नित, अगर तुमने नी को घर से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे फोटोज और रिकॉर्डिंग जो अभी की है वो मीडिया में स्प्रेड कर दूंगी। तुम्हारी फैमिली रेपुटेटेड है, तो क्या तुम कोई प्रॉब्लम चाहते हो? पैन, क्या तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? नित, बिल्कुल नहीं, मैं बस जस्टिस की डिमांड कर रही हूँ। पैन, किस जस्टिस की बात कर रही हो तुम? नित, ये घर तुम्हारे डैड ने नी के लिए बाय किया था क्योंकि वो भी उसकी वाइफ है और मेरे पास इनके फोटोज भी हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। पैन, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें ये घर तो खाली करना ही पड़ेगा। नित, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे।
तुम्हारी फैमिली को इतना तो पे करना ही पड़ेगा। पेरुत कॉर्न और पैन के साथ वहाँ से वापस जाने लगता है। एडिटर की पूरी टीम उनके मजे लेने के लिए उनको अच्छे से टाटा बाय बाय करते हैं और इधर कॉर्न पेरुत से लड़ने लगती है तो पैन गुस्सा होकर अकेली वहाँ से चली जाती है। नित और नी एडिटर और पूरी टीम को थैंक्स कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। घर पर रोंग अच्छे मूड में पावी के पास जाती है और कहती है आज तुम नित और नी को घर लेकर आओ डिनर के लिए। पावी, पर आज शाम को मुझे किसी के साथ बाहर जाना है। रोंग, किसके साथ? और झूठ नहीं बोलना मुझसे, नहीं तो ये पाप होगा। जैसे हमारे बचपन में कहते थे, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। पावी सच बोलता है, मुझे पैन के साथ डिनर पर जाना है। रोंग, नहीं, तुम आज नित और नी को लेने उनके घर जाओगे। पावी, ठीक है मॉम, मैं उन्हें लेने जाऊंगा। पावी पैन से कहता है उन्हें आज का डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। पैन अपसेट हो जाती है, पर वो उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी वेडिंग के दिन वेकेशन पर ले जाऊंगा। पैन बहुत खुश हो जाती है और ये बात बैन को बताती है। पावी नित और नी को लेने घर पहुंचता है और कहता है मॉम ने तुम्हें और नी को डिनर पर बुलाया है। नित, ठीक है, और वो डोर लगाकर अंदर जाने लगती है। पावी, रुको रुको, मैं कोई ड्राइवर थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे बाहर इस तरह खड़ा करके जा रही हो। और वो अंदर घुस जाता है। नित नी से कहती है आंट रू ने इस ग्लोरियस ड्राइवर को हमें लेने भेजा है डिनर के लिए। नी, ऐसे नहीं बोलो, और मैं वहाँ नहीं जा रही क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। नित अकेली ही पावी के साथ जाती है। पावी उसे बताता है आज मैंने पैन के साथ डेट कैंसिल कर दी तुम्हारी वजह से, पर मैंने हमारी वेडिंग वाला दिन चूज किया डेट के लिए, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम वेडिंग के लिए कोई और लड़का ढूंढ लो। मैं तो पैन के साथ वेकेशन पर जाऊंगा। नित, थैंक्स बताने के लिए, पर मैं रैंडम लड़की नहीं हूँ और वेडिंग छोड़कर जाने से तुम्हारी फैमिली का ही नाम खराब होगा। मेरे लिए तो लोग सिंपैथी दिखाएंगे कि बेचारी को लड़का छोड़कर चला गया। पावी, पागल लड़की। देन नित घर पहुँचती है। रोंग नित से पूछती है पावी ने कार अच्छे से तो चलाई? नित, आप बहुत लकी हो जो आपको इतना अच्छा सन मिला जो आपकी हर बात मानता है। रोंग, सारा क्रेडिट सारनाथ को जाता है क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में थी। तभी सभी की नजर पावी पर पड़ती है जो नित को घूर रहा था। रोंग, पावी नित को क्यों घूर रहे हो? नित, मॉम, आजकल के लोग ऐसे ही घूरते हैं उस पर्सन को जिसे वो लव करते हैं। रोंग, अच्छा ऐसा है, तो सारनाथ तुम मुझे ऐसे क्यों नहीं घूरते? सारनाथ, क्योंकि मैं पुराने जमाने का हूँ ना। देन डिनर के टाइम सारनाथ कहता है तुम दोनों की शादी के बाद कैसा रहेगा अगर नित वर्क करने हमारी कंपनी में ही आए। ये सुनकर पावी और नित दोनों ही चौंक जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 12 एंड होता है।